वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 एंड अप टू एक्सरसाइज 3.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। और इसके साथ साथ हमने जो मेथड्स थे स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे, ग्राफिकल मेथड और उसके बाद अलजेब्रिक जो मेथड्स होते हैं आपके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हम स्टार्टिंग में सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं चीज़ें। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द थिंग्स क्लियरली। हालांकि ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते थे, मीन्स कोई अप टू क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स गिवन है ये खुद कर सकते थे आप लोग, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। ओके, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिनको समझ में नहीं आए फिर से वो समझ सकते हैं यहाँ पे चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। अब देखिए पहला पार्ट आपका क्या गिवन है इक्वेशन का, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन सेकेंड है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि दोनों मेथड से आप सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हर किसी क्वेश्चन को आपने दो मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ओके, तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 में और इक्वेशन सेकंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जिसको एलिमिनेट करना चाहें। अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहें तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ x के कोफिशिएंट्स तो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके ये 2x बन जाएगा इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट। ओके, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को तो x एलिमिनेट हो जाएगा। इन द सेम मैनर y को भी एलिमिनेट किया जा सकता है अगर y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स में नीचे में आपका -3 है, ऊपर में आपका +1 है, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है आपका वैल्यू, यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 3y बन जाएगा। उसके बाद आपने साइंस को देखने, इनकी अपोजिट साइंस हैं, तो अपोजिट साइन होने की वजह से इनको फिर हम ऐड कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाएं। ठीक है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स को पहले इक्वल किया जाता है। इक्वल करने के बाद देखते हैं कि साइंस क्या है। अगर साइंस सेम है दोनों के साइंस प्लस प्लस हैं तो दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या दोनों के साइन अगर माइनस माइनस है तब भी हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि साइंस अपोजिट बन जाए और वो कैंसिल हो जाए। बट यहाँ तो ऑलरेडी साइंस अपोजिट है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। मींस इक्वेशन 1 को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि इंडिविजुअली मैं y के कोफिशिएंट को ही मल्टीप्लाई करूँ, बिकॉज ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा इक्वेशन का जो बना है ये गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हमें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ सारे के सारे टर्म्स को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, भले ही वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 and then adding इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ये 3 से, व्हाट यू विल गेट 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 या 15। तो इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन सेकंड तो जैसा था वैसा ही रहेगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। फिर इनको हमने ऐड कर दिया है, ऐड करने पे तो साइंस चेंज होते नहीं, ये कैंसिल हो जाएंगे y वाले जो टर्म्स हैं। तो बचा क्या आपके पास 3 + 2 5x इक्वल टू 15 + 4 19। ओके, अब ये x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। तो x की वैल्यू तो ये आ गई। अब x की वैल्यू निकल चुकी है, x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, आपकी मर्जी है, वहाँ से आप y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इक्वेशन 1 में रखना ईजी रहेगा, तो हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं पुट अप। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पुटिंग x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। तो व्हाट यू विल गेट, तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यूज़ वगैरह। x की जगह पे लिख दिया हम 19/5 प्लस y की जगह पे ऐसे रहे इक्वल टू 5।
19/5 को उस तरफ भेज दीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 19/5। ओके, एलसीएम लीजिए तो व्हाट यू विल गेट, 5 एलसीएम आ गया, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, माइनस 5 1 जा 5, 19। दैट मीन्स y की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। व्हाट यू आर गेटिंग, y इक्वल टू 25 माइनस 19 दैट मीन्स 6/5। तो ये y की वैल्यू भी यहाँ आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया तो x और y की वैल्यूज़ हमारे सामने में इस तरीके से आ चुकी हैं। वैसे अगर हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो लेट अस सी, बाकी इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड में, क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ओके, अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 था और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये इक्वेशन सेकेंड था। तो हमने जैसे कि पढ़ा था सब्सटीट्यूशन मेथड में कि हम किसी को भी सब्सटीट्यूट करा सकते हैं, या x को या y को, या ये आपकी मर्जी है। चलो हम x को ही सब्सटीट्यूट कराने की कोशिश करते हैं, तो y को उस तरफ भेज देंगे तो x को अकेला कर देंगे यहाँ पे। तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया, x को अकेला किया तो हमें क्या मिला 5, y को उस तरफ भेज दिया -y। ओके, इक्वेशन ये थर्ड आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 5 माइनस y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड में पुट अप कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट, लेट अस सी। तो 2 इंटू एक्स है, एक्स की जगह पे ये पूरा आ जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, ब्रैकेट को तोड़िए और उसके बाद व्हाट यू विल गेट 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। ओके, अब इसको इस तरह भेजिए, व्हाट यू आर गेटिंग माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 5y इक्वल टू -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। अब y की जो वैल्यू है इक्वेशन थर्ड में पुट अप कर देंगे आप, पुटिंग y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 6/5, तो कितना आ गया 25 माइनस 6/5 दैट इज़ 19/5। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ पे। इन द सेम मैनर वही रिजल्ट आएगा जो हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाला था। ओके, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 19/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी 6/5। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसी तरीके से आपने रेस्ट ऑफ द पार्ट सॉल्व करने इसके, बट केवल थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को चीज़ों का, उस तरीके से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। हालांकि इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तो है नहीं, जैसे इसका कुछ बच्चे यहाँ पे फोर्थ वाले पार्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो फोर्थ वाले पार्ट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट को आप स्टार्टिंग का मैं कैसे करना है वो बता देता हूँ आपको। या तो डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे जो है थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते हुए। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा आपका ईजी हो जाएगा। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 है। ओके, आप पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए, आई को एलसीएम ले लीजिए। 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इक्वल टू -1 एंड व्हाट यू आर गेटिंग 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 लिखेंगे। ठीक है, इन द सेम मैनर फोर्थ का जो सेकेंड वाला इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। उसे डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एलसीएम लेना जरूरी है स्टार्टिंग में ही, आप डायरेक्टली बढ़ सकते हैं। जिस बच्चे का कैलकुलेशन सही है वो सीधे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता है। 1 3 जा 3, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 1 जा 3, 1 इंटू वाई 1y माने y इक्वल टू 3। इसको इस तरह भेजिए मल्टीप्लाई में 3 को, तो व्हाट यू विल गेट 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो इक्वेशन 2 हो गया। बाकी इनको आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो यहाँ y को एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी है, बिकॉज y का कोफिशिएंट यहाँ 4 है इक्वेशन 1 में,
और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, मीन्स -1 है। मीन्स 4 और 1 को इक्वल करने के लिए, 4 और 1 को इक्वल करने के लिए आप नीचे वाला जो इक्वेशन है इक्वेशन 2, वहाँ उसको 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका आ जाएगा 12x माइनस 12y इक्वल टू 4 9 जा 36। फिर उसके बाद आप सीधे इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो मल्टीप्लाई करके आया है यहाँ पे, मीन्स इक्वेशन 2 को जो मल्टीप्लाई करके आया नया इक्वेशन जो कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया था, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो प्रैक्टिस कीजिए, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। ओके, ऐसे बताने के लिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन बता दूं, लेकिन बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक बार चीज़ें जो हैं, एक बार तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सारे के सारे मेथड मैंने एग्जांपल लेके आपको बताए थे पूरे डिटेल में। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी बहुत बारीकी से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो पूरा आपके सारे के सारे मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं, लेट अस सी देम। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। अभी हमने एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसी तरीके से आपने इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बट लेकिन पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द सॉल्यूशन। देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the न्यूमरेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी 3.3 में भी किया था। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ, लेट द न्यूमरेटर को क्या माना हमने, न्यूमरेटर को x मान लिया, ठीक है, और डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं y, डिनोमिनेटर को हमने मान लिया y। ओके, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन बन जाएगा आपका x/y। ओके, अब इसके बाद आता है केस 1, क्वेश्चन का केस 1। अब केस 1 क्या कह रहा है, ध्यान से उसको पढ़िए आप। कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर जो y था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने ऐड भी कर दिया, न्यूमरेटर x था उसमें 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर y था उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये जो फ्रैक्शन बनता है वो किसके बराबर हो जाता है आपका, द फ्रैक्शन reduces to 1। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 के बराबर बन जाता है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, x+1 इक्वल टू y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ आपके पास आ गया x, y को इस तरफ भेजिए -y इक्वल टू इस 1 को इस तरफ भेजिए तो -1 -2 हो जाएगा आपका, ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ओके, वैसे ही केस सेकेंड जो आपका है, केस सेकेंड क्या है क्वेश्चन का, देखिए आप, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। केस सेकेंड, अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द, इफ वी ओनली ऐड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, फ्रैक्शन किसके बराबर हो जा रहा है, 1/2 के बराबर आ जा रहा है फ्रैक्शन। कब, जब हम ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर में कुछ असर नहीं हुआ, मीन्स कुछ भी नहीं किया, हमने केवल डिनोमिनेटर जो y था उसमें क्या किया, 1 ऐड किया। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या किसके बराबर बन जाता है, 1/2 के बराबर। ओके, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, व्हाट यू विल गेट, 2x इक्वल टू y+1, y को इस तरफ लाइए, 2x माइनस y इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो आपके सामने बन चुके हैं, वेरी सिंपल, इसमें तो करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है हमें, एलिमिनेट तो सीधे सीधे हो जा रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 1y है और यहाँ पे भी 1y है, दोनों y जो है इक्वल है, मीन्स y के कोफिशिएंट दोनों जगह 1 ही है, और लेकिन इनके साइंस जो हैं सेम है, माइनस के साइन है दोनों में। तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -2 था, और इक्वेशन सेकेंड था 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 था। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट वी आर गेटिंग, माइनस, यहाँ आ गया प्लस और यहाँ बन गया माइनस, तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा,
मीन्स x का मतलब हो गया 1x माइनस 2x हो गया आपका माइनस 1x माने माइनस x, y से y कैंसिल हो गया माइनस वाई प्लस वाई, और इक्वल टू यहाँ आपका जब -2 -1 व्हाट यू आर गेटिंग -3। तो x की वैल्यू तो आ गई, माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स x की वैल्यू 3 आ गई। ओके, x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो व्हाट यू विल गेट 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, और 3 को इस तरफ भेजिए तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3। ओके, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -5, और y की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर, माइनस माइनस कैंसिल। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो देयरफॉर उसके बाद हम लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, जो हमने यहाँ पे लिखा था x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे और y की वैल्यू पुट अप कर देंगे। x कितना था 3, x की वैल्यू 3 आई थी और y की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़े। सेकेंड पार्ट, 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? जब भी एज वाली प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, इससे पहले एक्सरसाइज में भी आई थी एज वाली प्रॉब्लम, तो हमेशा प्रेजेंट एज को लेते हुए हम मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो लोगों की एज की बात हो रही है, नूरी एंड सोनू, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट age of Noori be x years, okay, and the present age of दूसरा कौन है सोनू be y years। ठीक, अब इसके बाद केस 1 आपका जाता है। केस 1 आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब कुछ सिंपल ही होता है इसमें। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 5 साल पहले, ठीक है 5 साल पहले की एज की बात हो रही है, तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, अभी प्रेजेंट एज तो उसकी x है, तो 5 साल पहले जाहिर सी बात है उसकी एज होगी x माइनस 5, ये तो नूरी की एज हो गई। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की एज y माइनस 5 थी 5 साल पहले, बट यहाँ पे कह रहा है नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस माने 3 गुना, नूरी की जो एज थी वो 3 गुनी थी सोनू की एज की, तो हम दोनों की इक्वल तो कर नहीं सकते, इक्वल करेंगे तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसकी एज को, ये नूरी की सोनू की एज को, सॉरी ये सोनू की एज थी इस तरफ, ये सोनू की एज है, यहाँ पे नूरी की एज है। ठीक है, तो नूरी की जो एज है सोनू की एज का 3 गुना है। ठीक है, कितने 5 साल पहले, तो यहाँ इस तरीके से आपने देखा कि नूरी की एज 5 साल पहले x माइनस 5 थी और सोनू की एज 5 साल पहले y माइनस 5 थी, बट नूरी की जो एज थी सोनू की एज की 3 गुनी थी, थ्राइस थी, तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका इक्वेशन बन चुका है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू व्हाट यू विल गेट, ब्रैकेट तोड़िए 3y माइनस 15, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका x माइनस 3y, y को इस तरफ लाइए 3y को, और माइनस 5 को इस तरफ भेज दीजिए, -15 प्लस 5। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये तो आ गया इक्वेशन 1। ओके, अब केस सेकेंड देखिए आप, केस सेकेंड क्या है, तो केस सेकेंड को अगर हम देखें 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स 10 साल बाद, तो 10 साल बाद तो दोनों की एज में चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, और यहाँ जो है नूरी की जो एज है, नूरीज एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स सोनूज एज, सोनूज एज, ऐसी कंडीशन हो रही है, लिखना नहीं आपने, खाली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स सोनू की एज के बराबर है। ठीक है, तो नूरी की एज 10 साल बाद कितनी होगी, अभी प्रेजेंट एज नूरी की x है तो x प्लस 10 हो जाएगी, जाहिर सी बात है, और सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है, और इसके बाद इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे कि नूरी की एज जो है ट्वाइस हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी सोनू की एज की 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद नूरी की एज x प्लस 10 है और सोनू की एज y प्लस 10 है, और y प्लस 10 का जो दुगुना है वो x प्लस 10 के बराबर है, मीन्स नूरी की जो एज है वो y प्लस 10 का दुगुना है, सोनू की एज का दुगुना है। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, x प्लस 10 इक्वल टू ब्रैकेट को तोड़िए 2y प्लस 20, और y को इस तरफ लाइए, x
माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, 10 को उस तरफ भेज दिया है तो 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा आपका 10। तो ये बन गया आपका इक्वेशन सेकेंड। बस अब सिंपल सा ही हो गया, बाकी इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे तो ऐसा कुछ बना नहीं है। एक्स और एक्स के कोफिशिएंट तो यहाँ इक्वली है, 1 1 दोनों में, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा, फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स वाई निकालने पे आपका सोनू की एज आ गई, प्रेजेंट एज, और उसके बाद वाई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप कीजिएगा तो आप एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे, फिर आपका नूरी की एज भी आ जाएगी। ओके, होप दिस इज क्लियर। वैसे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि जितना प्रैक्टिस करोगे द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन। ओके, come to the third part of this. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो नंबर 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन जब भी आता है तो स्टार्ट करेंगे आप इस तरीके से। थर्ड ध्यान देंगे, लेट द वंस डिजिट, पहले तो आप वंस डिजिट मान लेंगे, वंस डिजिट बी एक्स और द टेंस डिजिट बी वाई, इनको कुछ मान लेंगे आप एक्स, या आप वंस डिजिट को वाई मान लो या टेंस डिजिट को एक्स मान लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड नंबर में आपने दिमाग में रखिएगा, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। इसके बाद लिखेंगे आप ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 10 इंटू टी प्लस ओ लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, ठीक है। 10 इंटू टी माने 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस ओ माने वंस डिजिट, ठीक है। तो टेंस डिजिट क्या है, वाई है, तो ये आपका आ जाएगा 10y प्लस ओ का मतलब क्या हो गया, वंस डिजिट दैट इज एक्स। तो वैसे भी आप देख लीजिए कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है ऐसे 12, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, बिकॉज ये 1 क्या आपका, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 12 में 1 क्या है, ये टेंस डिजिट है, और 2 क्या है, वंस डिजिट है, तो उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया 10 इंटू 1 प्लस 2। तो 10 इंटू वंस डिजिट, सॉरी 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। ओके, तो जैसे यहाँ पे 25 लिखा हमने, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 5 लिख सकते हैं। और ये 2 क्या है, 2 ये वाला 2 हो गया, और 5 ये वाला 5 हो गया, और ये 2 है क्या, ये टेंस डिजिट है, और ये 5 क्या है, ये वंस डिजिट है। तो इस तरीके से हम ओरिजिनल नंबर को इस तरीके से लिख देंगे। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से आपका हमने लिख ही दिया इसको ओरिजिनल नंबर। अब चलेंगे आप केसेस में। तो जब भी आपका 2 डिजिट नंबर वाली जब भी क्वेश्चन होंगे तो इस तरीके से आप बढ़ेंगे, वंस डिजिट टेंस डिजिट कुछ मान लेना, फिर ओरिजिनल नंबर आप लिखेंगे। ये फॉर्मूला आपके सामने में 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। तो टेंस डिजिट क्या माना था आपने, वाई माना था, तो यहाँ वाई लिख दिया। अगर आपने टेंस डिजिट को एक्स माना होता तो यहाँ पे एक्स लिख देते, और वंस डिजिट यहाँ पे वाई लिख देते। ओके, ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी मानो, बट लिखेंगे इस तरीके से। अब चलते हैं केस 1 में। केस 1 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ द डिजिट्स 9 के बराबर है। तो डिजिट्स क्या थे हमारे पास, डिजिट्स हमारे पास थे एक्स और वाई, वंस डिजिट एक्स था और टेंस डिजिट क्या था, वाई। तो इन दोनों का सम, एक्स प्लस वाई का सम, डिजिट्स का सम कितना है, 9 के बराबर है। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ओके, पहला इक्वेशन तो डायरेक्टली बन गया है। इसके बाद इक्वेशन 2 बनाने के लिए इसके बाद आगे पढ़िए आप, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब देखिए यहाँ पे ऑल्सो 10 टाइम्स, इसको थोड़ा समझने वाली बात है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, केस सेकेंड, किस नंबर का 9 टाइम्स, जो हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, जो ओरिजिनल नंबर हमने लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, 10y प्लस एक्स। तो ये ओरिजिनल नंबर था, इस नंबर का कितना, 9 टाइम्स। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, 9 टाइम्स क्या, 10y प्लस एक्स का 9 टाइम्स किसके बराबर है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, दुगुना है किसका, किस नंबर का, वो नंबर जो कि ऑब्टेन किया गया है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मीन्स अगर हम रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स का मतलब ये हुआ कि वंस की जगह पे टेंस और टेंस की जगह पे वंस हो जाए, तो ये आपका रिवर्सिंग द ऑर्डर वाली कहानी हो गई। मीन्स कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं रफ में लिख रहा हूँ, 10 इंटू टी प्लस वंस लिखा था हमने, अगर हमने इसको रिवर्स कर लिया होता है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, तो ये उल्टा हो जाता है। मीन्स 10 इंटू ओ प्लस टी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या बन जाता है फिर अगर रिवर्स कर लेते, तो टेंस की जगह पर अगर वंस डिजिट आ जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट हियर, 10 इंटू वंस वाला एक्स हो गया, प्लस और टेंस वाली डिजिट क्या है, वाई हो गया। तो ये
10y प्लस एक्स ना बन करके फिर क्या बन जाता है 10x प्लस वाई बन जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 10x प्लस वाई। ओके, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स का मतलब ये हुआ आपका, क्लियर है। टेंस की जगह पे वंस डिजिट लिख दिया और वंस की जगह पे टेंस डिजिट लिख दिया। वैसा करने पे जो नंबर आएगा उस नंबर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो 9 टाइम्स दिस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, दैट इज 10x प्लस वाई, जो नया नंबर आपका बना। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट को तोड़िए, 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 इंटू 10 20x प्लस 2y। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट यू विल गेट 9x माइनस 20x और ये प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू 0। सबको लेफ्ट हैंड साइड में हम ला गए। तो 9x माइनस 20x हो गया माइनस 11x प्लस 90y माइनस 2y हो गया 88y इक्वल टू 0। ये सारे के सारे 11 से कैंसिल हो रहे थे, तो 11 से आप कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 11 से डिवाइड कर दीजिए सबको, जितने भी हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सब डिविजिबल हैं 11 से, या 11 कॉमन ले लो, उसके बाद अपॉन में भेज दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सारे के सारे टर्म्स को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा 11 8 जा 88, तो 11 8 जा हो गया ये, और यहाँ 11 0 जा 0। तो इक्वेशन क्या बन गया सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया आपके लिए, ठीक है। ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। वाई की वैल्यू को फिर इक्वेशन 1 में रखेंगे आप, तो एक्स की वैल्यू भी निकल जाएगी। फिर ऐसा करने के बाद यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ये डिजिट्स तो आपने निकाले नहीं, आपने तो सीधे नंबर निकालना था, तो ठीक है। तो डिजिट्स हमने निकाल दिए हैं, तो अब हम नंबर फाइंड करेंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज़, जो हमने यहाँ पे लिखा था स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर जो लिखा था, इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा था 10y प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर इतना लिखा था। तो y की वैल्यू जो भी आई थी आपकी उसको यहाँ पुटअप करेंगे और x की वैल्यू को भी यहाँ पुटअप करेंगे, फिर जो इसको सॉल्व करके आएगा वही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो बाकी इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो हम काफ़ी लेंदी हो जाएगा, अदरवाइज से तो पूरी एक्सरसाइज ही हम कंप्लीट करते हैं। तो प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद आइए सेकेंड का फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. How many notes of ₹50 and 100 she received? मीन्स मीना बैंक में गई कितने रुपये निकालने के लिए, 2000 रुपये, और उसने पूछा कैशियर से टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. मीन्स उसने कहा कि मुझे केवल 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की नोट्स चाहिए। तो मीना को वही नोट्स मिले 50 और 100 के, और टोटल नोट्स मिला करके उसके पास आई 50 और 100 के मिला करके मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 सी रिसीव। तो मान लेते हैं फिर यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स received by Meena इक्वल टू x मान लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स रिसीव्ड बाई मीना इक्वल टू y मान लेते हैं। अब केस 1 तो सिंपल ही है आपका, केस 1 बहुत सिंपल है। केस 1 क्या कह रहे हैं, सॉरी केस 1 में हो गया मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000 2000 रुपये वो निकालने गई। तो 2000 रुपये कैसे बनेंगे फिर, अब देखिए अगर आप हिसाब लगाइए 50 रुपये के जो नोट्स थे उसने कितने निकाले, x निकाले। अगर मान लेते हैं 50 रुपये के उसने 2 नोट निकाले होते तो कितने रुपये बनते, 50 × 2। अगर 50 रुपये के उसने 3 नोट निकाले होते तो कितने रुपये बनते, 50 × 3। अगर 50 रुपये के 4 नोट अगर निकाले होते तो कितने रुपये बनते, 50 × 4। बट यहाँ पे इसने 50 रुपये के कितने नोट निकाले हैं मीना ने, यहाँ पे मीना ने 50 रुपये के x नोट निकाले हैं। तो कितने रुपये निकाले उसने 50 रुपये के हिसाब से, 50 × x, ओके। और 100 रुपये के कितने नोट निकाले, y। तो दैट मीन्स 100 रुपये के हिसाब से कितने रुपये बने, 100 × y प्लस 100y, ओके। और टोटल मिला के उसके पास बन गए 2000 रुपये जो कि वो निकालने गई थी, ओके। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है।
तो ये जो आपका x है, x नंबर ऑफ़ नोट्स हो गया और 50 जो है उसकी वैल्यू होगी एक नोट की। ठीक है, अगर उसने x नोट 50 के निकाले तो 50 रुपये के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 50 इंटू एक्स। और 100 रुपये के उसने कितना नोट निकाले y नोट्स और उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 100 इंटू नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ ₹100 दैट इज़ y। तो 100 y आ गया और इन दोनों को मिला के टोटल वैल्यू बन गई उसकी 2000 रुपीज़। ओके, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट आप कर सकते हैं इक्वेशन को, 50 से सबको डिवाइड कर लीजिए, सीधा बन जाएगा आपका ये x प्लस 2y हो गया आपका ये 52 जा 100 और 50 से इसको डिवाइड कीजिए 54 जा 200। इक्वेशन 1 ये आपका बन चुका है। वैसे अब देखिए आप इक्वेशन सेकेंड भी आपका सिंपल ही है। इक्वेशन सेकेंड तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो केस सेकेंड तो आपका डायरेक्ट है। मीना को टोटल कितने नोट्स मिले 25, दैट मीन्स नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 प्लस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। तो ₹50 के कितने नोट मिले थे x प्लस ₹100 के कितने नोट मिले y और दोनों नोट को मिला के टोटल नोट्स उसके पास आ गई 25। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। बाकी आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को और सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, दोनों में देखिए आपका x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू फिर आगे चल के फिर x की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे इस तरीके से जो हमने डिस्कस किया है। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द फिफ्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ वाला जो पार्ट है इसका, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, पहले के 3 दिन का उनका फिक्स चार्ज है। बट अगर 3 दिन से एक भी दिन अगर आपने लेट कर दिया बुक वापस करने पे, तो एन एडिशनल चार्ज ऑफ ईच फॉर ईच डे देयर आफ्टर मीन्स उसके बाद जो है हर एक दिन का एक्स्ट्रा डे का अलग चार्ज पड़ेगा 3 दिन के बाद। मतलब 3 दिन का तो फिक्स ही चार्ज है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फिर यहाँ पे लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x माना हमने। ठीक है, जो 3 days का था। ठीक, तो ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। और एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल TIONAL एडिशनल चार्ज पर डे इक्वल टू ₹y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिक्स चार्ज ₹x और एडिशनल चार्ज पर डे ₹y। अब ध्यान से केस 1 को पकड़िए आप। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केफ्ट फॉर 7 days। तो ध्यान देंगे आप 7 days के लिए उसने किताब पकड़ी। तो मैं खाली रब बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे दूसरे कलर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 7 days के लिए बुक रखा, 1 2 3 4 5 6 7 days हो गए। तो पहले के 3 दिन के तो उसके फिक्स हैं चार्ज, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसने x रुपीज़ दिया। ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग दिन आए 4 दिन एक्स्ट्रा लिया, तो पर डे का चार्ज उसको एक्स्ट्रा पड़ते गया। हर दिन कितना एक्स्ट्रा पड़ा, y रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हर दिन। तो उसके बाद y, तो 4 दिन उसने y रुपये अलग से दिए, क्योंकि 4 दिन 3 दिन के बाद उसने 4 दिन और लेट कर दिया। ठीक है, तो कितने y हो गए यहाँ पे 4y हो गए। तो दैट मीन्स केस 1 के हिसाब से उसका चार्ज कितना पड़ा, फिक्स चार्ज जो था वो तो देना ही पड़ा x 3 दिन का, और जो बचे 4 दिन है और 1 दिन का चार्ज कितना रुपीज़ था y रुपीज़, तो 4 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा 4y रुपीज़। तो टोटल चार्ज आपका हो गया x प्लस 4y, जो कि बराबर था किसके बराबर 27 के बराबर। ये क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक है, कि सी पेड 27 रुपीज़। अब जबकि वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। तो इसका जो केस सेकेंड है, सुसी ने कितने तक किताब रखी, इसने रखी 5 दिन के लिए। तो 5 दिन के हिसाब से 1 2 3 4 5, तो 5 दिन के हिसाब से 3 दिन का तो उसका फिक्स है, इन 3 दिन का उसने x दिया होगा, बाकी 2 दिन जो बचे इनका y दिया होगा। तो 2 इंटू वाई 2y हो गया आपका ये, दैट मीन्स x प्लस 2y टोटल चार्ज बन गया इसका, फिक्स चार्ज प्लस 2 दिन का एडिशनल चार्ज। ठीक है, 1 दिन का एडिशनल चार्ज y रुपीज़ था, तो 2 दिन का एडिशनल चार्ज 2y रुपीज़ हो गया। नाउ द टोटल चार्ज सी इज पेइंग इज ₹21। तो इक्वेशन सेकेंड ये आपका बन चुका है। बाकी तो सिंपल ही इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मेथड्स आपके 4 मेथड्स हैं
और इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो जानी चाहिए कि हर कोई मेथड आप इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। भले ही आप इसको एक बार देखिए, वीडियो को 2 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें समझ में नहीं आती तो उसको रिपीट कर लीजिएगा एक बार आप। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। सारा एक्सरसाइज जो है 3.4 वी हैव कंप्लीटेड इन टुडेज क्लास, एंड इन द नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.5। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।